बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरुपति छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु बैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब जिसे सब एक आम इंसान समझते हैं, कोई कवि था, कविताएं लिख के चला गया, कोई उसे समाज सुधारक समझते हैं। अरे समाज सुधारक थे वो, कुरीतियों के विरोध में बहुत कुछ बोलते थे। कोई उन्हें धर्म प्रचारक समझता है, अरे वो तो पंथ चलाने के लिए आए थे, जैसे बाकी पंथ चल रहे वैसे ही कबीर पंथ चला के चलेंगे। लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर कबीर साहब हैं कौन। उन्हें कोई बिरला ही जान पाता है। कहते कहें कबीर सुनो भाई साहब, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कबीर साहब कौन है? कबीर साहब वो शख्स हैं जो इस संसार में हमें काल के जाल से छुड़ाने के लिए आते हैं, हमें काल के जाल से बचाने के लिए आते हैं। और ये काल कौन है? ये काल हर धर्म में, हर जात में, जिसको हम शैतान कहते हैं, ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ये मुसलमान इसको शैतान कहते हैं, ईसाई भी इसको शैतान कहते हैं, हिंदू धर्म में भी आता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े भक्त है महाकाल का। यानी हिंदू धर्म में भी काल से बचने का उपाय बताया जा रहा है कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। यानी अगर काल के जाल से बचना है, काल से बचना चाहते हो तो महाकाल के भगत बन जाओ, यानी भोले शंकर के भगत बन जाओ। लेकिन आप देखोगे कि महादेव के भगत भी, भोले शंकर के भगत भी, अभी कांवड़ यात्रा चलेगी ना, अभी देख लेना, बरसात आने वाली है, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जाएंगे। और क्या होगा? सड़कों पे गलियों में कितने लोग मरे पड़े होंगे, एक्सीडेंट में मर गए, कोई कहीं दब के मर गया, भगदड़ में मर गया, मंदिर तक नहीं बख्शा जाएगा। मंदिर में महादेव के गए थे, वहां क्या हुआ? वहां जलजला आ गया, पानी का सैलाब आ गया। केदारनाथ में सारे भगत मारे गए। तो ये काल कौन है जो महादेव के भक्तों को भी नहीं छोड़ रहा, विष्णु जी के भक्तों को नहीं छोड़ रहा? अभी वृंदावन में राधे 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 करते एक नाव बेचारी डूब गई, किसी को नहीं छोड़ रहा। चक्कर क्या है? कैसे बचेंगे हम लोग? जब तक ये समझ में नहीं आ गया तब तक ये काल का दांव लगता ही रहेगा। मुसलमानों में भी इसका पूरा बोलबाला है कि शैतान किसी को नहीं छोड़ता, ईसाइयों में भी इसका बोलबाला है, सिखों में भी इस काल के बारे में जानकारी दी गई है कि इस काल से बचना है तो गुरु की शरण में जाओ। अब कौन से गुरु की शरण में जाएं? गुरु तो लाखों करोड़ों बने बैठे हैं, किस गुरु की शरण में जाएं जो ये काल हमें छोड़ दे? वो एक ही गुरु है भाई। वो गुरु कौन है? वाणी क्या कहती है? कहते हैं बहुत गुरु संसार में और कोई न लागे तीर, सभी गुरु बह जाएंगे, जागृत गुरु कबीर। यानी संसार में हजारों लाखों करोड़ों गुरु बने बैठे हैं, लेकिन कह रहे हैं सब बह जाएंगे। कहां बह जाएंगे? 84 की धारा में बह जाएंगे। ये सब इस संसार सागर में बह जाएंगे, ढूंढे नहीं मिलेंगे, कहां चले गए? जागृत गुरु कबीर। केवल कबीर साहब एक ऐसे गुरु हैं जो इस भवसागर में बार बार आएंगे, आते हैं, हमें जगाते हैं और इस भवसागर से पार ले जाते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। नाम जपवाने नहीं आते,
कि मेरा नाम जपो, बोलो सत सुकृत, बोलो मुनिंद्र मुनिंद्र मुनिंद्र, बोलो करुणामय करुणामय, बोलो कबीर कबीर, ऐसा करने नहीं आते वो। जैसे बाकी गुरुओं ने भगवान के नामों को एक जाप का विषय बना दिया। अरे नाम रखा जाता है पहचान के लिए। आप इतने सारे लोग बैठे हो, आपकी पहचान के लिए एक नाम रख दिया गया, ये विजय है, ये सूरज है, ये धीरज है, ये फलाना, ये ढिकाना है, केवल पहचान के लिए कि इतने लोगों में से अगर किसी एक को उठाना हो तो कैसे उठाएंगे। अब मैं कहूं हे आदमी उठ जा, तो आदमी तो सारे ही हैं। हे औरत उठ जा, औरत तो सारी है। इसलिए एक नाम दे दिया गया कि भाई ये नाम का आदमी उठ जाए। वो भी 4-5 निकल जाएंगे यहाँ पे एक ही नाम के। उसमें भी आगे जात बना रखी है, धर्म बना रखा है। सूरज मिश्रा नहीं, सूरज सिंह नहीं, सूरज वर्मा नहीं, सूरज शर्मा, वो भी बांट रखा है आगे से आगे। सूरज नाम के 10 लोग हैं, लेकिन वर्मा शर्मा में वो भी चढ़ जाएंगे। अगर 2 वर्मा भी आगे तो पिता का नाम देख लिया जाएगा कि इस पुत्र इसका, उसकी बात चल रही है। तो ये नाम केवल पहचान के लिए है, लेकिन अज्ञानियों ने क्या कर दिया, भगवान का नाम जपो। अरे दशरथ ने राम जी का नाम रखा था पहचान के लिए, नाम जपने के लिए थोड़ी रखा था। कृष्ण जी का नाम रखा था उनकी माता पिता ने पहचान के लिए, जपने के लिए थोड़ा ही रखा था। जपने वाला काम तो इन लोगों ने करवा दिया अज्ञानियों ने कि भगवान का नाम जपो। भगवान का नाम जपने से कुछ नहीं होगा, भगवान को प्राप्त कैसे करें वो जानो। पानी का नाम रखा है पानी, केवल पहचान देने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पानी चाहिए, तो पहचान में आ गया क्या चाहिए, इसे पानी चाहिए। अरे भाई क्यों रो रहा है, इसको क्या चाहिए, खिलौना चाहिए। मुझे कार चाहिए, समझ में आ गया क्यों रो रहा है। और कार की जगह तुम साइकिल लेके जाओगे खिलौने की, या कार की जगह चम्मच पकड़ाओगे उसे, वो ना चुप होने वाला। उसने नाम बता दिया कि मुझे कार चाहिए, अब कार वाला खिलौना लेके जाओगे तो चुप होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं उसे कार चाहिए तो वो रो के चपने लग जाए, कार 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 कार, आ जाएगी कार। ऐसे नहीं होता। लेकिन अज्ञानियों ने क्या किया, जो गुरु बन बैठे हैं, इन्होंने तुम्हें भगवान को पाने की जगह भगवान का नाम जपवाने में लगा दिया। इसीलिए कबीर साहब को इस संसार में आना पड़ा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं उनके आने की। भगवान का नाम ही जपना है तो कबीर साहब यहां आके क्या करेंगे। कबीर साहब के आने से पहले से ही नाम जपे जा रहे हैं, वो आके क्या करेंगे, वो 2-4 और नाम जपवाएंगे तुम्हें, बिल्कुल नहीं। कबीर साहब तो यहां आते हैं नाम छुड़वाने के लिए, जपवाने के लिए नहीं। क्या कह रहे हैं कबीर साहब, देखो माला फेरते थे लोग, कबीर साहब ने क्या बोला, कह रहे माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, ये मनवा दसों दिशी फिरे, ये तो सिमरन नाही। तो क्या किया, माला फेरने को बोला क्या। आज कबीर पंथ में माला फेरी जा रही है। बताओ, जो मना करके चला गया कि माला मत फेरो, उसी के पंथ में माला फेरवाई जा रही है। अब इससे ज्यादा बेवकूफी क्या हो सकती है। कहते माला फेरत जुग भया, ये 2-4 माला की बात नहीं कर रहे हैं कि तुमने माला फेर के बहुत बड़ा काम कर दिया। कह रहे जुग भया, एक जुग तक माला फेरते रहो, चाहे माला फेरत जुग भया और मिटाना मन का फेर। अरे कर का मन का फेंक के मन का फेर। तो माला फिरवाने थोड़ी नहीं आए हैं, माला छुड़वाने आए हैं। भगवान के नाम रटवाने नहीं आए, भगवान के नाम छुड़वाने आए हैं। क्या कह रहे हैं, कहते माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम। अरे मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। कहते मेरा हरि मुझे भजे, ऐसी विधि बता, ऐसी विधि बता जो मेरा परमात्मा मेरा ध्यान करे, मेरी रक्षा करे, मेरे बारे में सोचे। ऐसा परमात्मा नहीं चाहिए जिसको खिला भी तुम रहे हो, पिला भी तुम रहे हो, टहला भी तुम रहे हो, सुला भी तुम रहे हो। बताओ, वहां तो तुम चिंता कर रहे हो परमात्मा की,
तुम उसकी देख रेख कर रहे हो। अरे हमें ऐसा परमात्मा चाहिए जो हमारी देख रेख करे। मेरा हरि मुझे भजे। जैसे गाय को पकड़ना है तो क्या करना है, गाय के बछड़े को पकड़ के ले जाओ साइकिल पे बैठा के छोटे से, और पीछे 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 गाय अपने आप आ जाएगी। तो गाय क्या कर रही है, अपने बच्चे को भज रही है। इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, और मेरे सिर से टली भला। जिस राम 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 को तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी इससे, वो कह रहे हैं ये राम का नाम भला बन गया था मेरे लिए। कारण क्या है, क्योंकि वो राम का नाम राम तक पहुंचा नहीं रहा था और मैं उसमें लग गया, तो इसका मतलब अब राम से कभी मिल नहीं पाऊंगा। जैसे पानी का नाम जपने से तुम पानी तक पहुंच नहीं सकते, बैठे रहो जपते रहो, पानी का नाम पानी तक पहुंचा नहीं सकता, तो इसी प्रकार पानी का नाम क्या बन गया मेरे लिए, भला बन गया। अगर मैंने पानी का नाम जपने में विश्वास रख लिया कि पानी पानी जप के मुझे पानी मिल जाएगा, तो भला है मेरे लिए। तो क्या करना है, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, यानी मैं इन नाम जाप से छूट गई। अब छूट तो गई, तो किया क्या, तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा, कबीर कबीर, सतनाम सतनाम, ये सारे नाम जितने भी दुनिया भर के ये लेके बैठा है इंसान। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं ये नाम छुड़वा के तत्व ज्ञान करवा दे, वस्तु का ज्ञान करवा दे, केवल वही सच्चा गुरु है। अन्यथा तुम्हें मंत्रों के जाप में फंसा के ये खुद तो चले जाएंगे 84 में, और तुम्हारा रास्ता भी खोल देंगे 84। इसीलिए साहिब ने कहा कि परमात्मा कहीं दूर नहीं, परमात्मा तुम्हारे पास है। उसको जपने की नहीं, उसको ढूंढने की कोशिश करो, ढूंढो उसे। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं बिल्कुल पास में हूं, लेकिन गलती तू क्या कर रहा है, तू ढूंढने की जगह जपने में लग गया। इसीलिए अब मैं नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। तो कह रहे ना मंदिर में नहीं मिलूंगा, ना मंदिर में, ना मस्जिद में भी नहीं मिलूंगा, ना काबे कैलाश में, काबा कैलाश में भी नहीं मिलूंगा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, इन जप और तप से नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा इस जप और तप से। तो क्या करना है, जप और तप को त्याग देना है। कोई नाम जाप नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करना, कोई आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं करना, कोई अष्टांग योग सिद्ध नहीं हो जाना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे अंत समय में। तो कह रहे हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए। क्या करने को बोल रहे हैं, खोजने को, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। एक पल में पता लग जाएगा तुम्हें परमात्मा कहां पे है, 2 पल भी नहीं लगेंगे, एक पल में ज्ञान हो जाएगा परमात्मा कहां पे है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद गुरु से विधि पूछनी है कि गुरुजी पता तो चल गया कि परमात्मा कहां है, और एक पल में पता लग गया, अब उसको प्राप्त कैसे करें। अब गुरु विधि बताएगा, और उस विधि का नाम क्या है, उस विधि का नाम है विहंगम चाल। ये जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं, ये नहीं है वो विधि। वो विधि क्या है, विहंगम चाल है, जिसके लिए कबीर साहब ने, जिसके लिए गरीबदास जी ने कलम तोड़ वाणियां लिख रखी हैं। गरीबदास जी समझा रहे हैं,
अरे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरगाल। कहते सतगुरु वो होता है जो विहंगम चाल बता दे। इसी विहंगम चाल को जहाज की चाल बोला गया। जहाज एक जगह से उड़ा और दूसरी जगह पे पहुंच गया, बीच में कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, बीच में कोई रुकावट नहीं है। इसी को विहंगम चाल कहते हैं। तो यही नानक साहब ने समझाया, नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। नानक नाम मंत्र नहीं है कि जपे सो उतरे पार। वो कह रहे नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। जहाज पे चढ़ के हमें कौन सी चाल मिलती है? विहंगम चाल मिल जाती है। यहां से चले और सीधे अपने धाम पहुंच गए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरदई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। बताओ, कोई कमी नहीं छोड़ रहे बताने में, कोई कमी नहीं छोड़ रहे समझाने में। लेकिन ये जीव जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ नित्यनेम परिक्रमा इनसे पार ही नहीं पा रहा है, इसको त्याग ही नहीं पा रहा है। ये बिल्कुल वैसा समझो जैसे छोटे बच्चे को तुमने किताब पढ़ाई, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, इतना प्यार कर बैठा उस किताब से, कहता मैंने आगे पढ़ना ही नहीं है, मैंने यहीं तक रहना है। गा से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, मैं यहीं तक पढ़ना चाहता हूं। यहीं तक पढ़ना चाहता है, अच्छी बात है। लेकिन जब नौकरी ढूंढने जाएगा और वहां तेरा इंटरव्यू होगा तो उससे पूछा जाएगा क्या ज्ञान है तेरे पास, बोल। और तू बोलेगा का से कबूतर, गा से गमला, घा से खरगोश, तो तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। बल्कि तुझे क्या कहा जाएगा कि वो रहा गा से दरवाजा और गा से निकल यहां से, तेरे बस की बात नहीं है। वहां पर तुम पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं रहे, याद रखना, अंगूठा छाप नहीं हो। जिसने का से कबूतर, खा से खरगोश भी पढ़ लिया वो अंगूठा छाप नहीं रहेगा सारी उम्र, क्योंकि वो लिखना जान जाएगा। गुरु ने लिखना तो सिखा दिया अपना नाम, लेकिन नौकरी नहीं दिलवा पाएगा वो गुरु। अंगूठा छाप बनने से तो बच गए, नहीं तो क्या करते, अंगूठा लगाते फिरते हर जगह। अब नाम लिखना तो आ गया पहली कक्षा में, पहली क्लास में, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान में नहीं आ गया कि नौकरी कर पाओ। तो शुरुआत बहुत अच्छी है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, बुद्ध जी के मंदिर है वहां जाओ, जैन जी के मंदिर है वहां जाओ, अरे किसी का मंदिर है वहां जाओ। शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन अंत मंदिर में नहीं होना चाहिए। याद रखो, मंदिर में भगवान नहीं है। भगवान कहां है? भगवान तेरे अंदर है। पुरानी फिल्में आती थी बहुत पहले, बचपन में, पुराना मंदिर। अब देखने जाओ तो मंदिर में कौन रहता है? भगवान। और फिल्म देखने जाओ तो मंदिर में कौन था? शैतान। वो प्रेत, बड़े बड़े भूत मंदिरों में दबा रखे उन्होंने। बताओ, मंदिर भगवान का घर होता तो वहां भूत का डेरा कैसे बनेगा? ये गुरबाणी तक में बोला गया है कि अंत काले जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे। कहते प्रेत जन्म वो वन वन उतरे, वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है। बताओ, हमें समझाने के लिए लिखा है। प्रेत योनि का मतलब होता है सूक्ष्म योनियां, यानी मंदिर में जाकर भी तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये स्थूल देह छूट जाएगी और सूक्ष्म देह में आ जाओगे, क्या फायदा उसका? फिर भटकते फिरो इधर उधर। इसलिए परमात्मा को पाना अलग चीज है, मंदिर में पूजा पाठ करना अलग चीज है।
डॉक्टर की पढ़ाई करना, इंजीनियर की पढ़ाई करना, साइंटिस्ट की पढ़ाई करना अलग चीज है, और का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला पढ़ना अलग चीज है दोनों पढ़ाई। वो भी पढ़ाई है, वो भी पढ़ाई है, लेकिन उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाना भी एक भक्ति है, और आत्मा की साधना करना भी एक भक्ति है। दोनों भक्ति है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये भक्ति किसके अंतर्गत आती है? पवित्र ज्ञान के। ये पवित्र ज्ञान है। और आत्मा की साधना, आत्म साधना, वो मूल ज्ञान है।